नमस्कार, सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का प्रसंग योग वशिष्ठ नामक महान ग्रंथ से लिया हुआ है। इस प्रसंग में महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम को एक कथा सुनाते हैं। इस कथा का उद्देश्य है कि व्यक्ति को चाहिए कि स्वयं को अपनी स्वयं की आत्मा में ही समाकर देखना चाहिए। यह इस कथा का अर्थ आता है, शिक्षा यही आती है उससे। कथा इस प्रकार से है कि एक समय शिखीध्वजा नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा अपनी रानी से बहुत प्रेम करता था। वे दोनों राजा और रानी इस प्रकार के प्रेम से रहते थे जैसे दोनों का जीवन किसी एक के सांस लेने से ही चलता हो। जिस प्रकार पानी से पूरे भरे घड़े में हवा के लिए स्थान ही नहीं होता, उसी प्रकार उनके जीवन में प्रेम की पूर्णता के कारण मतभेद पैदा होने का स्थान तक नहीं था। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, शरीर की इंद्रियों की शक्तियां शिथिलता की तरफ जाने लगीं। एक दूसरे के शरीर का आकर्षण धीरे धीरे समाप्त होता गया। वे सभी सुख जो कभी शरीर से उत्पन्न होते थे, अब धनुष से निकले तीर की तरह अपने स्थान से चले गए। वृद्धावस्था ने उन दोनों राजा और रानी को इस प्रकार से घेर लिया जिस प्रकार अमावस की रात धरती को ढकती है। अपनी वृद्धावस्था में दोनों ने आत्मज्ञान पाने का विचार किया, जिससे कि उनका ये वाला मानव जीवन सफल हो जाए। रानी ने शास्त्रों के एक महान विद्वान को महल में बुलाकर उसको अपना गुरु बनाया और गुरु द्वारा बताए गए आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ ले जाने वाले मार्ग के विभिन्न चरण जाने और उन चरणों को समझकर खुद से संवाद करना शुरू किया, जिससे कि आध्यात्मिक ज्ञान उसमें ऐसे घुल जाए जैसे पानी में नमक घुल जाता है। रानी रोजाना आत्मा की वास्तविकता का आनंद लेती थी और उसी ध्यान में बनी रहती थी। इसके प्रभाव से रानी के मन में इच्छाएं, विरोध पूरी तरह से समाप्त हो गया और वह आने वाले समय की चिंता के बिना रहने लगी। सारे समय उस रानी ने शुद्ध, सर्वव्यापी, अमर, शाश्वत, अनंत आत्मा का ही ध्यान किया और उसको निरंतर आनंद आने लगा। लगातार आनंद में रहने से रानी के शरीर में फिर से ऊर्जा भरने लगी और वह फिर से युवा होने लगी और धीरे धीरे वृद्धावस्था से पूर्ण यौवन को प्राप्त कर गई। राजा ने अपनी रानी को देखा कि रानी तो फिर से युवा हो गई और रानी का चेहरा तो राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। तो राजा ने ऐसा होने का कारण पूछा तो रानी ने उत्तर दिया, मैंने अपने गुरु के सिखाए हुए मार्ग पर चलकर उसका ध्यान करना सीख लिया है। जो सभी प्रकार के आनंद का स्वामी है, मैं उसको ही ध्यान करती हूँ जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता। मैं उसी का ध्यान करती हूँ जो संपूर्ण ब्रह्मांड के होने का आधार है। मैं हमेशा उसी के बारे में स्वयं से बात करती हूँ जो सूर्य को रोशनी देता है। मैं किसी भी वस्तु को जिनको अपनी आंखों से देख सकती हूँ, उन वस्तुओं के प्रति मैं बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होती। मैं यही सोचती हूँ कि वह एक जो शाश्वत है, वह जो अनंत है, मुझे केवल उसी से मतलब है। इस तरह की जीवनचर्या से पहले मेरी वृद्धावस्था ठहर गई और धीरे धीरे मैं युवा हो गई। इस प्रकार का उत्तर रानी ने राजा को दिया। इतना सुनकर राजा को अजीब लगा और वह इन सबको बकवास मानकर ठहाका लगाकर कमरे से बाहर चला गया और कहता गया, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जंगल में वर्षों से तपस्या करके भी ईश्वर को नहीं पा पाए और इसने महल की विलासिता में ईश्वर को पा लिया। मुझे मूर्ख समझ रखा है। रानी ने राजा का ऐसा व्यवहार देखा तो उसको गुस्सा नहीं आया, वह शांत ही रही और अपने पति के राजा के साथ में सौहार्दपूर्ण ही रहती रही। वह इतना जरूर सोचती थी कि मेरे पति भी इस ज्ञान को समझ लें तो कितना अच्छा होगा, लेकिन फिर से वह अपने ध्यान में लग जाती, क्योंकि वह आनंद जो रानी को ध्यान में प्राप्त होता था वह असीमित था। कमरे के बाहर जाकर के और रानी को युवा होता देख करके राजा सोचने लगा कि मुझको भी आत्मज्ञान प्राप्त करना था, लेकिन मैंने तो इस दिशा में कोई प्रयास ही नहीं किया। मुझे अपने महल का सुख और आनंद का त्याग करना और वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए और आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इतना विश्वास करके राजा तुरंत रानी के पास कमरे के अंदर दोबारा आता है और रानी से कहता है, जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनो, मेरे विचार में बाधा मत डालना
और मेरे विचार को बदलने का प्रयास मत करना। मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ और बताने आया हूँ कि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है और अब मैं वन में जाकर तपस्या करूँगा और मैं अकेला ही वन में जाऊँगा। क्योंकि तुम्हारा शरीर युवा हो गया है, इसलिए तुम्हें वन में साथ नहीं ले जा सकता। मेरे जाने से दुखी मत होना। और तुम तो आनंद प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा ही लेती हो, चिंता की कोई बात ही नहीं है। जब दुख आए तो ध्यान लगाकर आनंद प्राप्त कर लेना। इस प्रकार राजा ने अपनी बात भी कह दी और रानी पर कटाक्ष भी कर दिया, लेकिन रानी बिल्कुल शांत रही। वह मान अपमान की दशा पर विजय पहले ही प्राप्त कर चुकी थी। उस रात्रि जब सभी गहरी नींद में थे, राजा चुपचाप महल छोड़कर वन में तपस्या करके आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए चला जाता है। सुबह जब रानी ने देखा कि राजा तो है ही नहीं, तो वह भी शांत रही और राजा के सभी कार्यों को न्यायपूर्ण करने लगी। और कुछ दिन बाद वन में कठिन परिस्थितियों से राजा का धीरज डोलने लगा। इसी बीच रानी ने सोचा कि वन में चलकर राजा का हाल चाल पूछा जाए। इसलिए रानी ने एक सन्यासी का रूप धरा और राजा से मिलने वन में आ गई। जब रानी सन्यासी का रूप बनाकर राजा के पास आई तो राजा ने पूछा, आप अपना परिचय दीजिए। इस पर रानी ने जवाब दिया, एक ब्राह्मण थे, वे हमेशा साधना में लीन रहते थे। एक बार वे पवित्र गंगा के तट पर साधना में लीन होकर बैठे थे, तभी स्त्रियों की हंसने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो स्त्रियां उनके सामने बिना शर्माए हुए नहा रही थीं। उन स्त्रियों को देखकर ब्राह्मण में काम वासना जाग उठी, जो ब्राह्मण के प्रयास करने से शांत नहीं हुई। तो उन्होंने अपने तप बल से ही एक भ्रूण उत्पन्न कर दिया और उस भ्रूण को एक मटके में डाल दिया। मेरा जन्म मटके से हुआ है, इसका मटके से जन्म होने के कारण मेरा नाम कुंभा मुनि पड़ गया। इतना सुनकर राजा को बहुत प्रसन्नता हुई कि उसने आज एक दिव्य मुनि से भेंट की है। तो जो रानी अब कुंभा मुनि अपना परिचय दे रही है, अर्थात जो सन्यासी के रूप में है, उसने राजा से पूछा, आपको क्या कष्ट है? आप तो एक राजा थे, आपके पास वैभव था, आपने अपनी इच्छा से राज्य और वैभव को त्याग दिया और आप वन में आ गए। अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं, कारण क्या है? राजा ने उत्तर दिया, मैंने अपनी पत्नी और राज्य आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए छोड़ा था, किंतु मुझे शांति नहीं है। इस पर रानी ने समझाया, सच्चा आनंद प्राप्त होगा तभी शांति प्राप्त होगी। ऐसा तभी संभव है जब एक गुरु ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बतलाएगा और मनुष्य उसका मन से सारी इच्छाओं का त्याग करके अनुसरण करेगा। गुरु ही सिखा सकता है कि सब कुछ ब्रह्म है, तभी अज्ञान नष्ट होगा। नहीं तो मन को कभी एक परिणाम की अभिलाषा होगी कि कोई अच्छा रिजल्ट आए, और थोड़े समय के बाद मन नए प्रकार के परिणाम की आशा करेगा। जिस प्रकार एक मौसम का प्रभाव दूसरे मौसम के आने पर समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुरु के दिए हुए ज्ञान से सारी वासनाएं और इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने लगता है और असीम आनंद को पाता जाता है। यदि आप किसी गुरु के पास जाकर, जो लगातार अपने प्रचुर ज्ञान के माध्यम से हर पल एक ही सत्ता का ध्यान करते हैं, उनसे आत्मज्ञान की बात जानना चाहते हैं, तो ही आपको शांति प्राप्त होगी। राजा, जिनको कुंभा मुनि समझ रहा था, वास्तव में उसकी रानी थी। इतना सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और कुंभा मुनि के चरणों में गिरकर बोला, आज से आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता पिता हैं, इसलिए मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस पर कुंभा मुनि ने कहा, मैं आपको शिष्य के रूप में तभी स्वीकार करूंगा जब आप प्रतिज्ञा करेंगे कि बार बार आवेश में आकर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे और एक ही मार्ग पर तटस्थ रहेंगे। नहीं तो आपको मेरे से भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा और आपको अभी से सभी वस्तुओं का त्याग करना होगा। राजा ने तुरंत अपने शरीर पर पहना हुआ रुद्राक्ष माला, हिरण की खाल आदि सभी आग में डाल दिए। तब कुंभामुनि ने कहा, इनको त्याग करने से कुछ नहीं होगा। अभी भी आपके पास बहुत कुछ ऐसा है जो आत्मज्ञान प्राप्ति में बाधा है, इसलिए आपको उसको त्याग करना चाहिए। राजा ने कहा, अब तो मेरी हड्डी और मांस से बना शरीर ही है, ठीक है, मैं इसी को नष्ट कर देता हूँ। ऐसा कहकर राजा तुरंत पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया और मरने के लिए छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कुंभामुनि ने राजा को पकड़ लिया और मरने से रोक लिया और समझाया,
प्राण देने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। आत्मज्ञान के लिए जीवित रहना आवश्यक है। वास्तव में तो आत्मज्ञान का वही स्थान है जहाँ वासनाएं रहती हैं। अगर आत्मज्ञान को लाना है तो वासनाओं को जलाना होगा। मैं का होना ही वासनाओं के पेड़ का बीज होना है। इसी मैं वाले बीज से जो पहला अंकुर फूटता है उसे अहंकार कहते हैं, और यही अंकुर बुद्धि में बदल जाता है तो बुद्धि में अहंकार भर जाता है। जब अंकुर और बड़ा होता है तो पेड़ का तना और कई शाखाएं बनती हैं। ये सभी विचार कहलाते हैं, और इन्हीं शाखाओं पर वासनाओं नाम के फल लगते हैं। इसलिए हर पल के अभ्यास से कि एक ब्रह्म है, एक शाश्वत है, एक ही अनंत है, ऐसा ही विचार करते रहने से मन नाम के पेड़ की शाखाएं टूटने लगती हैं और वासनाएं, इच्छाएं जो उस पर फल के रूप में लगी हैं वो झड़ने लगती हैं। इसलिए हे राजा, सबसे अच्छा है कि हर पल कोई भी काम करते हो एक बात मन में घूमती रहे कि मैंने अनंत को ही ध्यान कर रहा हूँ, मैं अनंत में ही वापस मिल जाना चाहता हूँ। अगर वासनाएं इसी जन्म में नष्ट हो जाएंगी तो उनकी पूर्ति के लिए नया जन्म नहीं लेना पड़ेगा और मन इसी जन्म में सात्विक हो जाएगा। राजा ने जब कुंभा मुनि से यह ज्ञान सुना तो उसने प्रतिज्ञा की कि वह साधना इस प्रकार से करेगा कि हर पल यही ध्यान करेगा कि सभी इच्छाएं तो केवल पाप हैं, सत्य तो एक ही है कि वह एक ही ब्रह्म है, वह एक ही शाश्वत है, वह एक ही अनंत है, वह एक ही आनंद है। इस प्रकार का ज्ञान जो राजा को जंगल में आने से कभी नहीं मिलता, उसकी पत्नी ने, जिसको ये ज्ञान प्राप्त हो चुका था, अभ्यास भी कर चुकी थी, कुंभा मुनि नाम के सन्यासी बनकर के आके राजा को दिया। ये कथा महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को इसलिए सुनाई थी कि महल में रह कर के भी एक ही ब्रह्म, एक ही आनंद, एक ही अनंत, एक ही शाश्वत के ऊपर ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है। इसके लिए वन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु श्री राम जब आश्रम से युवा होकर के वापस महल में ही आते और वहीं राज करते तो उनको यह ज्ञान योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने इस कथा के माध्यम से दिया था। आप इसको कथा को आपने सुना है, मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों से इस कथा पर बात कीजिए। ये कथा तो बहुत बड़ी कथा है, इसको संक्षिप्त किया गया है, आपको समय के अंदर सुनाने के लिए लिखा गया है, फिर संक्षिप्त किया गया है और आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आपको ये कथा अच्छी लगे उसका प्रयास भी किया गया है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।